नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपना मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय। इसमें एमपीजीके के जो क्वेश्चंस आएंगे किस प्रकार के होंगे, ठीक है। तो ये सेशन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करते जाइए, है ना। चले अब आपसे बात करूं मैं परीक्षा प्रो की। परीक्षा प्रो के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या है परीक्षा प्रो, कितनी सारी चीजें आपको यहां पे मिलने वाली है, ये सब चीजों के बारे में बाद में। फिलहाल आज के हम अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन अपना परीक्षा प्रो का है। अब देखिए परीक्षा प्रो का ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के किस शहर से गौ एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश का वो कौन सा शहर है जहां पे गौ एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? खंडवा, खरगोन, ग्वालियर या फिर मुरैना। तो जल्दी जल्दी बताएंगे मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जहां पर गौ एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई है। बिल्कुल बन जाएगा आप लोगों से गौ एम्बुलेंस सेवा के लिए। तो देखिए खंडवा हो जाएगा पूर्वी निमाड़, ठीक है ना। ये कौन सा निमाड़ है? पूर्वी निमाड़। खरगोन है पश्चिमी निमाड़, है ना। और यहां पे जो राइट ऑप्शन है खरगोन, खरगोन से ही गौ एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। फिर है ग्वालियर और मुरैना। तो मुरैना की अगर बात करें तो एक चीज इसमें और आपको याद रखना है कि गायों की जो सबसे ज्यादा संख्या है, गायों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? तो रीवा में है, ठीक है ना। गायों की सर्वाधिक संख्या, कैसी सर्वाधिक संख्या, ये कौन से शहर में है? तो गायों की सर्वाधिक संख्या रीवा शहर में, रीवा जिले में आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा और बात करें कि अपने यहां पर जो गायों की संख्या है 18.7 मिलियन, कितना? 18.7 मिलियन, 18.7 मिलियन गाय अपने यहां पर हैं। ये 20वीं पशुगणना के आधार पर बताया गया है। अगर भैंसों की बात करें तो भैंसों की संख्या सर्वाधिक मुरैना जिले में है। सर्वाधिक भैंसें कहां पर हैं? तो मुरैना में है सर्वाधिक भैंसें। दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है मुरैना जिले में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर में आपका ग्वालियर का किला, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, किलों का रत्न कहा जाता है, राजा सूरज सेन के द्वारा 525 एडी में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। खंडवा और खरगोन दोनों को मिलाकर सुनहरे जिले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरे जिले कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर काली मिट्टी सर्वाधिक होती है और इस काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके बाद में कुछ मध्य प्रदेश के करंट की। तो करंट अफेयर के बारे में बात करें 7 से 10 जनवरी 2022 तक। कब तक? 7 से 10 जनवरी 2022 तक भोपाल का जंबूरी मैदान, कौन सा? भोपाल के जंबूरी मैदान में विज्ञान मेला, कौन सा मेला? विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। और ये जो विज्ञान मेला है 9वां विज्ञान मेला है। यहां पे नंबर नहीं लिखा, मैं नंबर लिख देता हूं। 9वां विज्ञान मेला इसका आयोजन हुआ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करंट से रिलेटेड, याद रखिएगा। 9वें विज्ञान मेले का आयोजन कहां हुआ है? भोपाल के जंबूरी मैदान में 7 से 10 जनवरी 2022। अगली बात है, हाल ही में भोपाल में इलेक्ट्रोकेमिकल 3D प्रिंटर का उद्घाटन हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल 3D प्रिंटर का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में इलेक्ट्रोकेमिकल 3D प्रिंटर का भी उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है समस्त पोर्टल। अब ये समस्त पोर्टल क्या है? तो समस्त पोर्टल का काम क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य की सभी सरकारी वित्त पोषित योजना, सरकारी योजना या वित्त पोषित योजनाओं में बैंकों के मिलने वाले ऋण के आवेदन से लेकर उनकी मॉनिटरिंग, उनकी पॉलिसी, उनकी ट्रैकिंग, उनका पोर्टल, ये सारी जानकारियां कहां पर उपलब्ध होंगी? अब तो ये सारी की सारी जानकारियां आपको समस्त पोर्टल पर उपलब्ध मिलेंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की, दूसरे नंबर के प्रश्न की। तो आज का दूसरा प्रश्न क्या कहता है? देखिए बलराम ताल योजना कई बार परीक्षा में पूछा गया है, व्यापम में, पंचायती राज में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको करना है बलराम ताल योजना कब से शुरू की गई है। एक्चुअली बलराम ताल, ताल मतलब होता है तालाब से, और यहां पर पानी का संरक्षण यानी कि जल संरक्षण करने के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? जल संरक्षण के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? जल संरक्षण के उद्देश्य से सन 2007 में बलराम ताल योजना शुरू की गई है। 2007 में बलराम ताल योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही साथ खेत तालाब योजना,
कौन सी योजना? खेत तालाब योजना भी सन 2007 से ही शुरू की गई है। कौन सी योजना? खेत तालाब योजना 2007 से शुरू की गई है, ठीक है ना। और 2006 में जलाभिषेक अभियान, कौन सा अभियान? जलाभिषेक अभियान शुरू हुआ है। 2006 भी याद रखना है, जलाभिषेक अभियान स्टार्टिंग फ्रॉम 2006, ठीक है ना। जलाभिषेक अभियान 2006 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि सन 2002 की बात करें तो 2002 में अपने यहां पर क्या हुआ है? तो 2002 में एग्रो एक्सपोर्ट जोन, कौन सा? एग्रो एक्सपोर्ट जोन स्थापित हुआ है, जिसे AEZ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसे AEZ के नाम से जाना जाता है और यह स्थापित हुआ है इंदौर शहर में, राइट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए फिर से देखते हैं, बलराम ताल योजना 2007 में आई, किसके लिए? तो जल का संरक्षण करने के लिए। 2006 में जलाभिषेक अभियान आया, 2007 में खेत तालाब योजना आई, 2002 में एग्रो एक्सपोर्ट जोन लगाया गया AEZ के नाम से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं एमपी के करंट की। तो क्वेश्चन सेकंड के बाद में मध्य प्रदेश का जो करंट है ये दिया हुआ 12 जनवरी 2022 को। 12 जनवरी को क्या होता है? तो 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, तो इसे युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 12 जनवरी 2022 को देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस, कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रोजगार दिवस का आयोजन किया गया है। कहां पर? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में, ठीक है। रोजगार दिवस का आयोजन 12 जनवरी 2022 को हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, 12 जनवरी 2022 को कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस का आयोजन हुआ है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जयंती भी होती है। मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के द्वारा, जो मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण विभाग है, उसके द्वारा नशीली दवाओं के सेवन के लिए रोकथाम के लिए से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स, क्या कहा गया? से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स, ऐसे ई शपथ कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना कि सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण विभाग के द्वारा नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम करने के लिए से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स ई शपथ कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया। और सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण विभाग के जो वर्तमान में मंत्री हैं वो मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल। याद रखेंगे, ये भी अपना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आज का तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश में कुएं और नलकूप से सिंचाई का कितना प्रतिशत है? सिंचाई का कितना प्रतिशत है? तो देखो 3 प्रमुख माध्यमों से सिंचाई होती। कितने? 3 प्रमुख माध्यम और एक अन्य माध्यम है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें सबसे पहले कुआं और नलकूप, कौन सा? कुआं व नलकूप, इससे सिंचाई होती है। तो कुआं और नलकूप की बात करें तो ये सबसे पहला माध्यम है किसके लिए? सिंचाई कराने के लिए, राइट। इसके बाद में अगली बात करेंगे तो तालाब एक अन्य माध्यम होता है जहां पर 2.7% भाग में सिंचाई तालाबों के माध्यम से होती है। और अंतिम है नहरों से सिंचाई। किससे सिंचाई? नहरों से सिंचाई। तो नहरों से सिंचाई की बात करें तो 20% और एक अन्य जो माध्यम है इससे बचा हुआ 10%। तो कुएं और नलकूप तो 66 पॉइंट समथिंग है, जो कि राउंड फिगर में 67% आता है। तो क्वेश्चन में कुआं एवं नलकूप का पूछा गया था, तो इसका राइट ऑप्शन आप क्या लगा लेंगे? 67%, ठीक है ना। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि कुआं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? तो इंदौर और इसके अलावा मंदसौर में। कहां पर? इंदौर और मंदसौर इसके लिए कुएं एवं नल से सिंचाई कराने के लिए टॉप पर हैं, ठीक है। अब तालाबों के लिए बात करेंगे तो तालाबों से सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा कौन सा फेमस है? बालाघाट जिला सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई के लिए फेमस है। नहरों से सिंचाई की बात करेंगे तो होशंगाबाद जिला सर्वाधिक नहर सिंचाई के लिए फेमस है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए
बहुत ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिंचाई साधन के अंतर्गत आता है 67% कुआं एवं नलकूप, 2.7% तालाबों से, 20% आपका नहरों से और बचा हुआ 10% अन्य हो जाएगा। तो कुआं और नलकूप में सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले? इंदौर और मंदसौर। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई तो होशंगाबाद में होती है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ करंट अफेयर की। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो का वीडियो कोर्स आपको हमारे परीक्षा ऐप पे मिलेगा। रक्षक नाम से एमपी सब इंस्पेक्टर का वीडियो कोर्स भी मिलेगा और ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का वीडियो कोर्स आपको परीक्षा पे मिल जाएगा। विजया एमपी पटवारी का वीडियो कोर्स भी आपको परीक्षा ऐप पे मिलेगा। नॉन टेक्निकल एमपी सब इंजीनियर का वीडियो कोर्स भी आपको परीक्षा पे मिलेगा। ये कोर्सेस आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अच्छा लगे तो तुरंत लीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बोला करंट से रिलेटेड एमपी के, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में एयर सफारी की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? एयर सफारी की शुरुआत की गई है। कहां पर? तो कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एयर सफारी। तो देखो कान्हा की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क आपका 1933 से 1952 से 1955 से 1974 तक आगे बढ़ा। कैसे? अभय बन रहा, फिर अभयारण्य बना, फिर नेशनल पार्क बना, फिर टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। ठीक है। अब इसी के अलावा बांधवगढ़ की बात करें तो 68 में नेशनल पार्क बना, 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर की संख्या सर्वाधिक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में टाइगर की डेंसिटी सर्वाधिक है। ठीक है ना। कान्हा और बांधवगढ़ के बीच में जंगल गलियारा योजना चलाकर दोनों नेशनल पार्क के जानवर आपस में इधर से उधर जा सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना है। धार जिले से डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में, कौन से? धार जिले के डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में डिजिटल पार्क सुविधा की शुरुआत हुई है। कौन से पार्क सुविधा? डिजिटल पार्क सुविधा की शुरुआत हुई है। कौन से नेशनल पार्क में? तो याद रखेंगे डायनासोर नेशनल पार्क जो धार वाला है इसके अंतर्गत। अगली बात करें 20 जनवरी 2022 से मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में मास्क ही है जिंदगी, मास्क ही है जिंदगी ये अभियान चलाया गया था। कब से? 20 जनवरी 2022 से अपने मध्य प्रदेश में मास्क ही है जिंदगी करके एक अभियान कैंपेन चला था। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट। साइक्लोपियन बांध कौन सा बांध है भाई? तो ये बांध है साइक्लोपियन डैम के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है ना। तो देखो राजा भोज ने बनवाया था। किसने बनवाया था? साइक्लोपियन डैम। परीक्षा प्रो, परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा संभावना। राजा भोज ने बनवाया था। कहां पर? बेतवा नदी के तट पर बनवाया था। बाद में आगे चल के इसे राजा होशंग शाह ने नष्ट करा दिया था। किसने? होशंग शाह ने इसे नष्ट करा दिया था। होशंग शाह ने इसे नष्ट करा दिया था। याद रहेगा, होशंग शाह ने इसे नष्ट करा दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। राजा भोज ने कौन सा बांध बनाया था? साइक्लोपियन बांध। किस नदी के तट पर? बेतवा के तट पर। होशंग शाह ने इसे नष्ट करा दिया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा नदी अमरकंटक, पुष्पराजगढ़ तहसील, अनूपपुर जिला, है ना। और आपको ये याद रखना है कौन सी? पुष्पराजगढ़ तहसील सरस्वती कुंड से निकलती है और आगे बढ़ते हुए आपका महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। राइट। 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 1077 मध्य प्रदेश में लंबाई है। 93,180 किलोमीटर स्क्वायर इसका अपवाह क्षेत्र है। 41 कुल इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। 22 नदी बाएं से और 19 नदी कहां से? लेफ्ट से। कहां से? राइट से, दाएं से आकर इसमें मिल जाती है। चंबल की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर के पास महू तहसील जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। आगे बढ़ते हुए
ये आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर यूपी में जाकर यमुना से मिल जाती है। कुल 961 किलोमीटर लंबाई है। ताप्ती नदी बैतूल मुल्ताई ग्राम तहसील से निकलती है, महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी, इनसे संबंधित क्वेश्चंस थे। बात करें अगले स्लाइड में, हाल ही में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदल दिया गया और घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग कर दिया गया। घुमक्कड़ से बस घुमंतु नया इसमें एडिशन हो गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? फटाफट ये आंसर आपसे बन जाएगा। उमरिया कोयला क्षेत्र सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। यहीं पर सोहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और सिंगरौली में 136 मीटर मोटी सबसे मोटी परत मिली है। तो राइट ऑप्शन इस पे अपना बी वाला बन जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन ग्वालियर में। कहां पे? एमपी का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन, गुलाबों का बगीचा, तो ये आपको कहां पर मिलेगा? ग्वालियर शहर में मिल जाएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स थे, क्वेश्चंस थे, साथ ही साथ एमपी का करंट भी था, जिसे हमने आज के सेशन में कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन को हम इतना ही पढ़ेंगे बस, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, परीक्षा प्रो के लिए मैंने बोला था कि आपको बताऊंगा परीक्षा प्रो क्या है। तो परीक्षा प्रो एक प्रकार से वन पास है। यहां पर आपको सारी अलग अलग टेस्ट सीरीज नहीं लेनी पड़ती परीक्षा में। परीक्षा प्रो नई चीज लेके आया है, जिसके माध्यम से आप परीक्षा प्रो लेंगे तो सारी की सारी टेस्ट सीरीज एक साथ आपको इस सेगमेंट में मिल जाती है। बाइलिंगुअल ये टेस्ट सीरीज मिलेगी और 1 साल की इसकी वैलिडिटी होगी। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अब आप लोगों के लिए कि जैसे जैसे वैकेंसीज आएंगी तो अलग अलग जरूरत पड़ेगी, तो वो अलग अलग ना लेना पड़े, एक बार परीक्षा प्रो लीजिए और अपना काम हो जाए। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। पहली बार जो लोग चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, डेली यूट्यूब में अपनी सुबह 11 से शाम 4 बजे तक क्लासेस होती है। 11 से 12 बजे कंप्यूटर की प्रदीप सर की क्लास, 12 से 1 बजे सोम सर की मैथ्स की क्लास, 1 से 2 बजे जो अगली क्लास होती है मेरी हिंदी की क्लास होती है, सामान्य हिंदी व्याकरण की, और 2 से 3 बजे एमपीजीके का सेशन होता है। वहीं 3 से 4 बजे रीजनिंग की कुंदारा सर की क्लास होती है। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आपको परीक्षा के यूट्यूब पे मिलेंगी और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।